नाग के फण पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, उस समय जन का रंजन हो रहा है, सब लोगों को सुख मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गीत गोविंद की एक एक पंक्ति उसमें एक लीला छुपी है। पर आचार्यों ने और गुरुजनों ने हमसे मना किया है कि गीत गोविंद का ज्यादा प्रवचन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में ऐसी अंतरंग अंतरंग बातें हैं कि उन बातों को सबको सुनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए गीत गोविंद, कथा आपको सुनाने के लिए, कीर्तन आपको सुनाने के लिए, भजन आपको सुनाने के लिए, कवच आपको सुनाने के लिए, पर गीत गोविंद महाकाव्य केवल ठाकुर जी को सुनाने के लिए होता है। वो ठाकुर जी सुनते हैं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। और गीत गोविंद में क्या कहते हैं? बोले जब कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया, उस समय जन का रंजन हुआ। अब इसका सीधा अर्थ तो यह है कि ब्रजवासी यमुना जल पान नहीं कर पा रहे थे, गैया जमुना जल पी नहीं पा रही थी, इसलिए ठाकुर जी ने कालिया नाग को भगा करके समस्त ब्रजवासी जनों का रंजन किया, आनंद किया। लेकिन इसके पीछे गुप्त कथा क्या है? गुप्त कथा यह है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं और ठाकुर जी जब गान करते हैं, तब किशोरी जी नृत्य करते हैं। ठाकुर जी बहुत निपुण हैं नृत्य में, ऐसा अद्भुत नृत्य ठाकुर जी करते हैं कि ठाकुर जी के नृत्य को देख करके सब सहचरियां सखियां जो देख लेता है वो देखता ही रह जाता है ठाकुर जी को। ऐसा नृत्य ठाकुर जी करते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी नृत्य करना प्रारंभ करती हैं तो ठाकुर जी अपना नृत्य भूल जाते हैं, किशोरी जी को देखते हैं। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे श्यामाजू, मुंह पे नेक कृपा करो। बोले कहा कृपा करें? बोले इतना बढ़िया आप नृत्य करो, जे नृत्य मुंह को सिखाए दो। किशोरी जी से कही कि मुंह को नृत्य सिखाए दो। श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखावे, श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखा। किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य सिखाती। गुरु और सिखाने वाले का एक स्वभाव होता है कि वो शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य से कहता है कि अब जो मैंने सिखाया वो हमको दिखाओ, हमको बताओ, परीक्षा दो। तो ठाकुर जी ने नृत्य तो सीख लिया, लेकिन नृत्य सीखने के बाद में किशोरी जी से बोले हे श्यामाजू ऐसे नहीं दिखाऊंगा। बोले तो? बोले काउदना बढ़िया वारो मंच मिलेगा वहां नाच के दिखाऊंगा आपको। तो किशोरी जी रोज प्रतीक्षा कर रही हैं